नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सबसे बड़ी टक्कर। और आज मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो 1996 में समाजवादी पार्टी से जुड़ा। वो इसी साल महासचिव बनाए गए और राज्यसभा भी उसी साल भेजे गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के चरम पर रहने वाले इस शख्सियत को 2016 तक आते आते कई बार पार्टी से निकाला गया। फिलहाल ये पार्टी से बाहर है। इन पर आरोप ये है कि ये बाहरी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर नहीं है। यूपी की राजनीति पर इनकी पैनी नजर है और यही खास वजह है कि आज हमारे साथ वो मौजूद होंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं अमर सिंह साहब, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और आज का ये इंटरव्यू बहुत दमदार और बहुत दबंग इंटरव्यू रहने वाला है, यह आपको मैं आश्वासन देता हूं। अमर सिंह जी, सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। चलिए, और पहला सवाल आपसे यह है। इस मुलाकात की शुरुआत में एक शेर से करता हूं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी ने आपके साथ यही करा? इसका एक जवाब मैं भी शेर से देता हूं जी। नाउमीदी हर तरफ मंडरा रही, नाउमीदी हर तरफ मंडरा रही, लो चलो अपना बचाओ सर। क्या आपको लगता है कि आपके साथ जो कुछ समाजवादी पार्टी ने करा वो सही था? इसका फैसला मैं दर्शकों और जनता पर छोड़ता हूं। इसका फैसला न तो आपको करना चाहिए ना मुझे करना चाहिए। इसका फैसला लोकशाही में जनता को करना चाहिए, जनता करेगी। आपको बाहरी क्यों कहा जा रहा है? अब बाहरी कैसे हो गए? हमें बाहरी कहा जा रहा है? आपने सुना नहीं? राहुल जी ने, प्रियंका जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहरी कर दिया। आपको भी बाहरी कहा जा रहा है? जब से वह अखिलेश यादव के साथ मिले हैं जी, उनको बाहरी सबसे बड़ा प्यार हो गया है। अगर जनता यह कहे कि गांधी परिवार भी कश्मीरी है, कश्मीर से उत्तर प्रदेश में आया, ये भी बाहरी है। मैं ये पूछता हूं कि हिंदुस्तान में एक एक बच्चा जो यहां बैठा है वो कहीं भी नागरिक है जी। कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर के अंडमान निकोबार तक चुनाव लड़ सकता है। और नरेंद्र मोदी जी बड़ौदा से चुनाव लड़े, जीते, लेकिन गुजरात छोड़ करके उत्तर प्रदेश के बनारस में आए। और दूसरी बात, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, उत्तर प्रदेश में तीनों भगवान हुए। कन्हैया कृष्णा जो है गोकुल वृंदावन में पैदा होकर के जब बड़े हुए तो गुजरात गए। गुजरातियों ने कृष्ण को बाहरी नहीं कहा बल्कि द्वारकाधीश बनाया। और अब यह हालत आ गई है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो बड़ौदा से भी जीतता है, बनारस से भी जीतता है, अपना घर छोड़ता है, बनारस आता है और कहता है कि उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री देने का गौरव है, इस गौरव को हम उत्तर प्रदेश से नहीं लेंगे। तो राहुल जी, प्रियंका जी और अखिलेश जी तो मुझे बाहरी कहते थे, मैं तो हरदम बाहरी था। वहां पर अंदर ही सिर्फ मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव भीतर ही हैं और घोषी और सब बाहरी हैं। सारे निर्णय चार लोग करते हैं, वोट डालने भी सब गए। ये झगड़ा प्रायोजित है, टोली बना करके एक साथ गए। अगर कोई बाहरी वहां था तो मैं था, मैं पुराना बाहरी हूं। आपको बाहरी भी कह दिया और बाहर भी कर दिया? नहीं, हम बाहरी पुराने हैं जी, घोषित अफू हैं। आप ये बता दीजिए, मेरे अलावा मुलायम सिंह का कौन सा व्यक्ति निकाला गया? अपर्णा यादव, देवरानी भी गई, जेठानी भी गई, ससुर भी गए, मुलायम सिंह भी गए। आप कह रहे हैं ये ड्रामा था पूरा? जो नहीं, जेठ भी गए, पांव छुए। साधना जी का बयान आया, एक आंख अखिलेश एक आंख प्रतीक। वोट देने गए तो सारी बहुएं उनके साथ गए। मुलायम सिंह जी के मुंह में जब माइक डाला गया तो कहने लगे अखिलेश बनेंगे मुख्यमंत्री और सबसे कद्दावर मंत्री बनेंगे शिवपाल। तो ये ड्रामा नहीं तो क्या है? आप कह रहे हैं पूरा ड्रामा है, प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप ये जो ड्रामा रचा गया उसके आप बीचों बीच थे। इसलिए अब मैं थोड़े कठोर सवाल आपसे पूछूंगा। ड्रामा इसलिए है जी कि अगर ये ड्रामा नहीं होता तो देश में हल्ला नहीं होता, हल्ला नहीं होता तो लोग अखिलेश को जानते नहीं, अखिलेश को जानते नहीं तो पता ही नहीं चलता वो अध्यक्ष हैं।
फिर लोग बोलते हैं कि बलात्कार हुआ है। सुल्तानपुर का जो विधायक एजेंडा एजेंडा डिरेल करने के लिए या फिर अखिलेश को एजेंडा बनाने के लिए गायत्री प्रजापति ने सामूहिक यौन शोषण किया है, वर्मा ने सुल्तानपुर में किया है, और प्रशासन रपट नहीं लिखती है। रपट वर्मा की रिपोर्ट जो उसने एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, हाई कोर्ट। गायत्री प्रजापति जो खनन के राजा हैं, उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिर भी उनका प्रचार शुरू करने भी मुख्यमंत्री गए और उनका प्रचार अब भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैं एक उत्तर प्रदेश में अब इसकी चर्चा नहीं होती। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूं, तो मुझे लालू प्रसाद, मुझे अखिलेश यादव, मैं आऊंगा उन सब पर आता हूं। ये लोग हमला क्यों करते हैं? मैं उन आरोपों पे आता हूं। अखिलेश यादव साहब, जी जी, इनको अगर चुनाव लड़ना है तो उनसे लड़े जो चुनाव के मैदान में। आप कह रहे हैं आप पे अटैक क्यों करते हैं? आप चुनाव के मैदान में नहीं है। लेकिन आपसे नाराज रहने वालों में आपके भतीजे का भी नाम है, अखिलेश यादव का भी नाम है। वो कहते हैं ऐसा दुश्मन ने नहीं किया जो मेरे साथ अमर सिंह कर रहे हैं। देखिए, बुलंदी पर सभी को पहुंचने की हड़बड़ी सी थी, बुलंदी पर सभी को पहुंचने की हड़बड़ी सी थी। वहां इंसान का निपटा कोई नाता तो कैसे। बुलंदी पर पहुंचने के लिए हमसे क्या झगड़ा है? मेरे बाप मुलायम सिंह यादव कुर्सी नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री का पद तुमने दे दिया, अध्यक्ष का पद दो, नहीं देते हो तो हटाता हूं कान पकड़ के। मेरे चाचा शिवपाल यादव खबरदार, अध्यक्ष नहीं दूंगा, नहीं देते हो तो हटाऊंगा कान पकड़ के। मैं अध्यक्ष बना प्रदेश का, मैं अध्यक्ष बना राष्ट्र का, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मैं तो उत्तर प्रदेश गया ही नहीं साहब। मैं तो आप कितनी बार बुलाए होंगे तो आया हूं, कितना आपने फोन किया होगा तो बड़ी मुश्किल से आज मैं आया हूं। मैं तो पत्रकारों से दूर रहा, छुपता रहा जैसे कि मैं चोर हूं। आज मुझे पता चला कि बेचारी डायना कैसे मर गई। खाना खा रही थी, पपरा जी पीछे पड़ी, जान बचा के भागी, मर गई। आप नहीं, एक बात बताइए, आप मुझे बताइए, जब वो सब कुछ चल रहा था, मैं वो बात कर रहा हूं दिसंबर के महीने की, और तमाम पत्रकार आपके पीछे थे कि आप एक साउंड बाइट दीजिए, एक छोटा सा इंटरव्यू दीजिए, कहानी खोलिए क्या थी। आज इस मंच पर नेटवर्क 18 के अमर सिंह कहानी खोलेंगे कि क्या था, क्या कुछ हुआ था जब झगड़ा हुआ था मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में। तब क्या हुआ था असल में? कोई झगड़ा नहीं था। ये नई बात बता रहे हैं आप। मुलायम सिंह चाहते थे लगाम में रहे बेटा, थोड़ा कस दें। बेटे ने कहा पिताजी लगाम लगाएंगे, मैं आपको लगाम लगा करके आप पर सवार हो जाता हूं। वो नहीं समझते थे कि लगाम लगाने जाएंगे, लगाम हम सवारी करेंगे बेटे पर, बेटा उनको लगाम लगा कर उन पर चढ़ कर बोलेगा मेरे घोड़े चल टिक 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 टिक। और मुलायम सिंह ने मुझसे कहा चले जाओ। ऐसा जनरल सेक्रेटरी था, ऐसा पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर था कि मुझे कहा लंदन जाओ, सिंगापुर जाओ, यहां मत रहो। समाजवादी पार्टी का रजत जयंती समारोह होगा, बताना, स्लोगन लगेगा, तुम्हारे पोस्टरों पर अखिलेश के समर्थक पेशाब करेंगे, तुम्हारे ऊपर सड़े अंडे फेंके जाएंगे। ये बोला गया आपको? बोला गया। मुलायम सिंह ने कहा मत आओ, और मैं लखनऊ नहीं गया मुलायम सिंह के कहने से। मुलायम सिंह ने कहा ये अमीश देवगन मिले, ये आज तक और दूसरे चैनल के लोग मिले, चुप्पी से भली कुछ नहीं, चुप रहना। अमर सिंह जी, अब मेरा अगला सवाल, और मेरा यह सवाल है, अखिलेश ने पिछले 26 अक्टूबर को कहा था कि अमर सिंह शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये सब कुछ ड्रामा चल रहा था। अभी आपने बोला ये सब कुछ ड्रामा चल रहा था, आपको बोला गया आप लंदन चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, लखनऊ आएंगे, रजत जयंती समारोह में आएंगे तो अंडे बरसेंगे। क्या आपको लगता है आप पे दबाव बनाया गया जाने का? और अखिलेश ने 26 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं, कहा कि अमर सिंह शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूं, आज भी मैं अखिलेश को शत्रु नहीं मानता। मेरी 2 बेटियां हैं, दृष्टि और दिशा, उनकी सौगंध खा के कहता हूं, अकेले में सार्वजनिक रूप से जिस लड़की की मैंने पहली नौकरी लगाई हो, जिसको मैं पढ़ाने ऑस्ट्रेलिया ले गया हूं, पिता के तीखे विरोध के बावजूद, उनके क्रोध को सह करके जिसका विवाह कराया हो,
उसका विरोध करने का मतलब है कि मैं अपना विरोध कर रहा हूं। ऐसा क्या हो गया अमर सिंह जी, जिससे अखिलेश यादव, जिसकी आप कहते हैं आपने शादी कराई, उसको पढ़ाया, आप कहते हैं आपने उसको लगभग लगभग पाला, वो इतना नाराज हो गया, वो कहता है कि अमर सिंह अगर पार्टी में आएंगे तो फिर मैं पार्टी से बाहर चला जाऊंगा। ऐसा है कि महाभारत में भीष्म भी थे, विदुर भी थे, कर्ण भी थे, द्रोण भी थे कौरवों के साथ, योगीराज कृष्ण भी थे, अर्जुन और भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, धर्मराज और भी बड़े बड़े योद्धा इधर भी थे। हर तरफ अच्छे बुरे लोग होते हैं। राम गोपाल जी ने मुलायम सिंह जी के प्रति और अखिलेश और मेरे प्रति और उनके सहयोगी नरेश अग्रवाल जी, अभी हाल ही में दिल्ली में एक आयकर की बहुत बड़ी छापामारी हुई थी, उसमें दिल्ली की सुप्रसिद्ध नगर वधुओं की डायरी मिली थी और उन नगर वधुओं के घनिष्ठ मित्रों की सूची थी। बहुत बड़े पैमाने पर उसका प्रकाशन भी हुआ था। उन तमाम नगर वधुओं के अभिन्न मित्र के रूप में नरेश अग्रवाल जी का नाम था। मैं ऐसे धन्य लोगों का बहुत नमन और प्रणाम करता हूं। तो ये नरेश अग्रवाल और रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में आपकी सीट भी पीछे करा दी है। बहुत अच्छा किया। कहा आप उनके साथ नहीं बैठेंगे, अब आप पीछे बैठेंगे। देखिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि पीछे की सीट सबसे सुरक्षित होती है। यहां पर भी जो सबसे पीछे हमारा साथी बैठा है जी, उसको कोई आयोजक ये नहीं कह सकता कि पीछे जाइए। आगे बैठे व्यक्ति को तो आप कह सकते हैं नहीं आप पीछे जाइए। आपका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जी, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं सबसे पीछे बैठता हूं। ये राम गोपाल की और नरेश की औकात है कि उन्होंने मुझे सबसे पीछे बैठाया है। इससे ज्यादा क्या करेंगे। लेकिन सबसे पीछे बैठने के बावजूद भी जब सदन से बाहर निकलता हूं तो परिसर में किसी मंत्री, किसी संतरी से अधिक आपकी बिरादरी के लोग हाथ में जो नया तमंचा उनका है माइक लेके कहते हैं बाइट प्लीज। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो कुछ लोगों ने आपके लिए कही है, कुछ तो आपने अपने लिए खुद कह दी है। आपने कहा अब मैं खुला सांडू, जो हरी जगह मिलेगी वहां चला जाऊंगा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है बताइए। जब आप बताइए। मैं बताऊं? सुनेंगे? बिल्कुल सुनने के लिए हूं आज। बीच में टोकिएगा? नहीं टोकूंगा, बताइए। मैं कट्टर हिंदू। जी, हिंदू धर्म में जानवरों को बड़ा प्यार करते हैं, उनको काट के खाते नहीं। शंकर के गले का आभूषण सांप हम नाग पंचमी बनाते हैं। भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो उनके चूहे के लिए मोदक लाते हैं। सरस्वती की वंदना करते हैं तो हंस को भी प्रणाम करते हैं। विष्णु को याद करते हैं तो गरुड़ का स्मरण करते हैं और उस शेष नाग को भी याद करते हैं जिस पर वो जो उनका शयन कक्ष। और बनारस में मैंने ये कहा भगवान शंकर का नंदी है वो, और भगवान शंकर समाज के सारे विष को पीने वाले नीलकंठ, जहर को ग्रहण करने वाले, ताकि सृष्टि में जहर न रहे, कम जहर रहे, और बहुत सामान्य चीजों से प्रसन्न होने वाले देव। भस्म, जल और बेलपत्र, मैं उनका की आराधना करता हूं। मैं गौरवान्वित होता हूं अगर मुझे लोग शंकर का नंदी कहें। इसलिए मैं शिवरात्रि के दिन 24 तारीख को उन तमाम लोगों को उत्तर देने जा रहा हूं। बनारस में मैंने कहा था अब आपकी बिरादरी आ जाएगी, कोई मर गया है, लोग अरंडे रोदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं कि आए पिताजी चले गए। बिरादरी को पता चला अमर सिंह आ गए, लिया माइक घुसेड़ दिया मुंह में, और घुसेड़ के कहने अमर सिंह जी, अरे भाई मैं बहुत पर आया हूँ, मृत्यु हो गई, लोग रो रहे हैं, देख नहीं रहे। हाँ साहब, तो लोग मरते रहते हैं, पैदा होते हैं तो मरते हैं, आप कहाँ मिलते हैं? अमर सिंह जी।
आप बताइए, आप बताइए, आपको आपके भतीजे ने निकाल दिया है, आप कहां हैं? मैंने कहा निकाल दिया, मैं निकल गया हूं। नहीं गए, अब आप क्या करेंगे? मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं? आप बताएं कि मैं किधर जाऊं? क्या करेंगे आप? क्या है आपका राजनीतिक पड़ाव? आप तो अब अटैच्ड नहीं हैं, डिटैच्ड हैं। आपको छोड़ दिया भतीजे ने, निकाल दिया बेइज्जत करके, क्या करेंगे आप? मैंने कहा भैया मेरी स्थिति छुट्टे सांड की तरह है जो भटक रहा है, यत्र तत्र सर्वत्र, जहां हरा दिखेगा चरेगा। तो हरा दिख रहा है कहीं? जी हरा दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है। कहां पर? कहीं आपको ना खा लूं आपकी जैकेट। अभी फिलहाल आपको हरा कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ इधर दिख रहा है। आपकी जैकेट अब मेरी जैकेट में देख रहा हूं, मेरी जैकेट में हरा नहीं है, पर मैं एक फिर भी हरे की तरह है। अच्छा कहां हरियाली, कहां कहीं कहीं लग नजर आ रही है? अमर सिंह को बीजेपी में हरियाली नजर आ रही है, अमर सिंह को बीएसपी में हरियाली नजर आ रही है, कहां नजर आ रही है? आप थोड़ा हरा मुझे बीजेपी में दिखता है उनके झंडे में। ऐसा दिखता है जी, आपको प्रामाणिक सूचना मिले तो मुझे प्रामाणिक सूचना भी है कि उनके झंडे में हरा रंग है, हरा और भगवा ही तो है उनके झंडे का। हरा भगवा है। अगर आपको उसमें दिख रहा है कि उसमें कुछ प्रामाणिकता है तो मुझसे जरा आप बताइएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं आपसे। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तक मेरी बीजेपी के किसी नेता से, क्योंकि कुछ लोग आपको बीजेपी का दलाल भी कहते हैं। दलाल? आजम खान ने तो ये दलाल शब्द यूज भी किया। अरे दलाल तो बड़ा अच्छा शब्द है। अगर दलाल ना हो तो लड़के लड़की की शादी नहीं हो। पंडित भी दलाल है। अगर दलाल ना हो, अगर आप पे आरोप लगा कि आप बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, बीजेपी आपसे काम करवा रही है, ये आप पे आरोप लगा? बीजेपी का कौन सा एजेंडे पर मैंने काम किया? नीतीश कुमार ने क्या नोटबंदी का समर्थन नहीं किया? तो लालू उनके साथ सरकार क्यों चला रहे हैं? नीतीश कुमार ने क्या, लालू जी ने जिस साहबुद्दीन को, जिसने तेजाब से नहला करके 3 लोगों की हत्या की, उसको दामाद की तरह उसका स्वागत किया और उसकी नकेल पकड़कर कमर में डोरी बंधवा करके खिंचवा करके उसको वहां के वीआईपी ट्रीटमेंट से तिहाड़ के जेल में सड़ाने का काम नीतीश कुमार ने नहीं किया? तो क्या वो बीजेपी के दल है? एक सवाल क्यों नहीं लालू? क्यों नहीं लालू? लालू कहते हैं आप परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप परिवार को तोड़ेंगे और उससे यानी यादव परिवार को आप तोड़ेंगे, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये लालू प्रसाद यादव ने बोला है, ताजा जानकारी है। अपने समधी मुलायम सिंह से बात करें और अपने इस बात की तस्दीक करवा दें। अगर मुलायम सिंह कहेंगे तो मैं मान लूंगा। लालू को क्या कहना चाहते हैं? बात मुलायम सिंह की है, उनके बेटे की है। आगे दाल भात में मूसलचंद लालू, पहले वो जानवरों का खाना खाना बंद करें, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते और 24 तारीख को अपनी अम्मा की खैर मनाए। अगर सजा हो गई तो शशिकला के बगल की जेल में जाएंगे। पर लालू भी तो उन्हीं मुलायम सिंह यादव के समधी हैं। अब समधी हैं लेकिन चारा भक्षी समधी हैं, जानवर का चारा भी नहीं छोड़ते। और उनके ऊपर यह आरोप अमर सिंह नहीं लगा रहे हैं, जिनके सहयोग से सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा चारा जी मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहता हूं। अमर सिंह लालू ने क्या कहा? लालू यादव ने कहा कि आप घर तोड़ने में माहिर हैं। लालू जी जानवरों का चारा खाने में माहिर हैं, ये मैं नहीं, नीतीश कुमार कह रहा है। लालू जी को बचाने के लिए मनमोहन सिंह कानून बनाते हैं, उसको फाड़ के फेंकने में राहुल गांधी माहिर हैं। लालू जी अगर जेल गए तो नीतीश जी ने भेजा, और लालू जी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मेरी लालू जी से बहुत सहानुभूति है। वो पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए। उनको लगता है कि 4 दिन बाद शशिकला की तरह हथकड़ी लगा करके जेल में वो चक्की पीसेंगे। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे। आजम खान की मैं बात करता हूं, और आजम खान ने क्या बोला? उन्होंने कहा, भले मन से कहा आपको कि आप दलाल हैं। वो कहते हैं कि आपका नाम लेने से उनकी जबान गंदी हो जाती है, ये आजम खान कहते हैं। तुझको मालूम है कि दुनिया तुझे क्या कहती है? तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है? हाथ रख लेती है, हाथ रख लेती है कानों पर तेरे नाम के साथ। तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है? हाथ रख लेती है कानों पर तेरे नाम के साथ आजम खान। क्योंकि तू वो है जो बच्चियों का बलात्कार हो जाए तो कहे लड़के हैं। देखो मेरा दिल मचल गया।
फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट निकालती है कोड़ा और मारती है सटा सट सटा सट, तो कहते हैं माई बाप माफ कर दो, ये जीव है, इसमें हड्डी नहीं है, फिसल। कहते हैं कि भारत माता डाइन है। फिर कहते हैं गुलाम नबी आजाद तो हिंदुस्तान का मंत्री नहीं, कश्मीर का है, कश्मीर तो भारत का अंग ही नहीं, वह तो पाकिस्तान का अंग है। मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाते हैं, पैसा कहां से आया? हुजूर दाऊद इब्राहिम और अबू सालिम ने भेजा है। विनय कटियार कहते हैं प्रियंका गांधी अगर खूबसूरत है तो हमारे दल में भी खूबसूरत औरतों की कमी नहीं, स्मृति ईरानी है। तो आजम खान कहते हैं प्रियंका की खूबसूरती को और हुस्न को तो हमने देखा नहीं। स्मृति ईरानी अगर खूबसूरत हैं, हसीन हैं, उनके हुस्न के लाखों रंग हैं, जलवा फरोश हैं, तो जरा दिखाएं, और कोई सेवा भी कर सकती है तो करें, हम तैयार हैं। मैं अब एक अंतराल के लिए रुक जाता हूं, एक ब्रेक लेता हूं, और ब्रेक के बाद भी अमर सिंह से ये बेबाक बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि जनता के सवाल अभी बाकी है और जनता के पास सवालों का हजूम है, और अमर सिंह आज बोलने के मूड में है। और ब्रेक के बाद भी ये बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत जारी रहेगी। अमिताभ बच्चन जिनकी पत्नी लहरा के, बलखा के, इठला के, अखिलेश यादव की पत्नी के बगल में खड़े होकर के खूब लिपस्टिक लगा के, गालों में रूज लगा के कहती हैं कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, ओनली साइकिल, ओनली अखिलेश। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत, बेबाक बातचीत अमर सिंह साहब के साथ। अमर सिंह साहब, ये दूसरा दौर है जी जी जी। एक सवाल मेरा आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप कह दीजिएगा। राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह आतंकवादी है। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन गुजरात के गधों का प्रचार बंद कर दे। पहले सुनिए राजेंद्र चौधरी के बारे में जी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी भीषम सिंह, नाम ले रहा हूं, उनसे पूछिए ये अजमत कौन है, तिहाड़ जेल में बंद है। ये अजमत आजम खान के लगते जिगर समाजवादी पार्टी का राज्यसभा का सांसद मुनव्वर सलीम का निजी सचिव है, उनके घर से पकड़ा गया और पाकिस्तान दूतावास को भारत की गंभीर खबरें सदियों से दे रहा था। एनआईए को मालूम है, भीषम सिंह को मालूम है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मालूम है, रोज रोज भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी से मैं कहता हूं ये मुनव्वर सलीम और आजम खान बाहर कैसे घूम रहे हैं। नाम लेके बोल रहा हूं, चुनौती देकर, विनम्रता के साथ। तिहाड़ जेल में अजमत बंद है, एनआईए पकड़ के सवाल करे, पूछे मुनव्वर सलीम के घर में उनके निजी सचिव रहकर तुमने पाकिस्तान के साथ जासूसी क्यों की? हमारे जवान मर रहे हैं, अजमत जेल में दामाद बनकर रोटियां खा रहा है, मुनव्वर सलीम राज्यसभा में झंडे लहरा रहे हैं। राजेंद्र चौधरी अजमत की बात कर, राजेंद्र चौधरी अपने एमपी मुनव्वर सलीम की बात कर, राजेंद्र चौधरी आजम खान की बात कर, जो भारत माता को डाइन और कश्मीर को पाकिस्तान कहता है। सबसे बड़ा आतंकवादी तू है, तेरे लोग हैं जो पाकिस्तान के जासूसों को अपने घर में पनाह देते। पर राजेंद्र चौधरी अखिलेश यादव के राजेंद्र चौधरी अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। अंदाजा लगा लो यार, ताल से ताल मिला ले, तार से तार जोड़ ले। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन गुजरात के गधों का प्रचार बंद करें। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री को जो कह रहे हैं मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, किसी बड़े आदमी को आप गाली दोगे ना, फिर आप कहोगे मैं बीजेपी का दल्ला हूं। प्रधानमंत्री आरएसएस का नहीं होता, बीजेपी का नहीं होता, देश का होता है। इन बच्चों के वोट से उसका निर्वाचन होता है। जब मैं इनकी उम्र का था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे,
देश में खाना नहीं था, अमेरिका से गेहूं आ रहा था। एक दिन रो के कहे, भाई और बहनों गेहूं नहीं है, अमेरिका से लाना पड़ रहा है, आप तो कृपा करके सोमवार को खाना बंद कर दीजिए। हमारे घर में सोमवार को चूल्हा जलना बंद हो गया। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, कांग्रेस न माने, मुलायम सिंह न माने, अखिलेश यादव न माने, लेकिन प्रधानमंत्री तो रहेंगे अभी 2.5 साल हैं, और उसके बाद भी अगर ये चाहेंगे तो रहेंगे। उन्होंने भी रो के कहा, भाई और बहनों काली अर्थव्यवस्था चल रही है, मैंने वीआरएस की स्कीम निकाली और कहा काला धन दे के सफेद कर लो, पैसे नहीं आए तो कहे खून के आंसू रुलाऊंगा। नोटबंदी कर दिया और कहा कि 50 दिन का समय दे दो, 50 दिन में सब सही हो जाएगा। लाखों करोड़ रुपया जो काला धन बाहर था, काला बाजारियों के मुंह में उंगली में हाथ डाल करके निकाल करके बैंकों में जमा कर दिया। अब मैं इस जनता से पूछता हूं, 50 दिन तक अगर प्रधानमंत्री ने सहने के लिए कहा, तो सहने के बाद क्या आज वो हालत है जो पहले थी? क्या आज आप उतने दुखी हैं जितना पहले थे? और नोटबंदी क्या गलत थी? आप बताइए, हाँ या ना में जोर से बोलिए, गलत थी? ये जनता की आवाज है, ये आने वाले कल की आवाज है। ये अखिलेश यादव जो नरेंद्र मोदी को चाहे गधा कह ले और चाहे राजेंद्र चौधरी आतंकवादी कह ले, ये आने वाले कल की आवाज है, आगाज है। और कल की आवाज 11 तारीख को ऐसे गूंजेगी कि जिसने नरेंद्र मोदी को गर्दभ कहा है, और इसका जवाब तो वो देंगे अमिताभ बच्चन, जिनकी पत्नी लहरा के, बलखा के, इठला के अखिलेश यादव की पत्नी के बगल में खड़े होकर के खूब लिपस्टिक लगा के, गालों में रूज लगा के कहती हैं, कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, ओनली साइकिल, ओनली अखिलेश। नरेंद्र मोदी तुम बुढ़े हो गए हो, बुढ़े हो गए हो, घर में रहो, फालतू मत बोलो। नो कंफ्यूजन नरेंद्र मोदी, नो मिस्टेक, ओनली साइकिल, ओनली अखिलेश। अरे अरे जया बच्चन, जया बच्चन, तुम्हारे पति को स्वच्छता का एम्बेसडर बनाया, तुम्हारे लड़के अभिषेक को फिल्में तो मिलती नहीं, झाड़ू पकड़ा दिया और पद्म विभूषण दे दिया। कुछ तो ख्याल करो नरेंद्र भाई का। कच्छ का, और जो गधा जिसको कह रहे हैं वो कच्छ का रण है। कच्छ का रण गुजरात के गिर का शेर, और जो बाहरी कह रहे हैं ना, वही हमारे कृष्ण लला जो गोकुल वृंदावन से द्वारका गए। द्वारका का मंदिर है कृष्ण उत्तर प्रदेश के, लेकिन किसी गुजराती से आप मिल लीजिए, प्रणाम नमस्कार नहीं करता। उत्तर प्रदेश में पैदा हुए कृष्ण लला का नाम लेकर कहते हैं जय श्री कृष्ण। उत्तर प्रदेश के कृष्ण को गुजराती तो इतना मानते हैं, और गुजरात का एक व्यक्ति बड़ौदा छोड़ करके बनारस आ गया, तो राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी कहते हैं कि अंकल अमर सिंह के बाद दूसरा घोषित बाहरी नरेंद्र दामोदर दास। चलिए अब जनता सुनिए, बुढ़ा कहती है ना जया बच्चन, और अमिताभ बच्चन कहते हैं मैं अभी बहुत जवान हूं, इसलिए उन्होंने एक फिल्म भी बना दी, बुढ़ा होगा तेरा बाप। मैं आपको, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो आपके बड़े करीबी रहे हैं, हालांकि अब उतने करीबी नहीं है, पहले तो बहुत करीबी रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन के बारे में जो बोला गया अखिलेश यादव द्वारा, आपको उसका दुख है? उनको तो सलाह दी गई। अमिताभ बच्चन को नहीं कहा उन्होंने, उनका बयान सुनिए, गधा दिखाया। और अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कोट एक समय से मैं अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वही कह रहा हूं। अब बताओ, गधों का प्रचार होगा गुजरात में, गधों का प्रचार, सदी के बाहर गधे का प्रचार कर रहे हैं। ये गधा शहर का नहीं, गांव का गधा है। ये गधा लंबी सोच में नहीं रहता, ये बड़ी तेज गति से दौड़ता है, ये नहाता नहीं है फिर भी साफ सुथरा दिखता है। इस गधे का प्रचार मत करिए। वो परिप्रेक्ष्य नहीं बता रहे हैं
कि कच्छ के रण के गधों का प्रचार कर रहे हैं। गधों भी नहीं बोल रहे हैं, गदहा कह रहे हैं, और गुजरात का गदहा कह रहे हैं। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अंतराल ले रहा हूं, लेकिन जनता के सवाल यहां पे तैयार हैं। ब्रेक के बाद आ रहा हूं, जनता के सवालों के साथ आ रहा हूं, और अमर सिंह साहब से हमारी ये बेबाक और बेहद खास बातचीत जारी रहेगी। मैं तो उनको आशीर्वाद देता हूँ यशस्वी भाव, विजय भाव का आशीर्वाद नहीं देता। खूब टीवी में दिखाई दें, खूब कार्टून बने, ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अमर सिंह से हमारी बेहद खास बातचीत, और अब जनता के सवाल हैं। यहां पर हमारे साथ एक युवा हैं, वो एक सवाल पूछना चाहती है अमर सिंह साहब से। क्या सवाल है आपका, बताइए। देश की राजनीति में देश की राजनीति में अखिलेश यादव को औरंगजेब कहा जाता है, क्यों? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अखिलेश हमसे बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अमर सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपवा दिया, लेकिन मैंने नहीं छपवाया। और आप कह रही उनको औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को आगरा के लाल किला में बंद कर दिया, अपने भाई तारा सिकों को मरवा डाला सत्ता के लिए। तो जो भी लड़का अपनी कुर्सी के लिए बाप को हटा दे, जो भी लड़का अपनी कुर्सी के लिए चाचा को हटा दे, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ राम की पूजा क्यों होती है? क्योंकि राम का राज तिलक हो रहा था, और राम तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, पिता की आज्ञा मान करके चले गए। श्रवण कुमार को लोग क्यों मानते हैं? तीर्थ यात्रा करने के लिए माता पिता को कंधे पर लेकर के रहे चले। भीष्म पितामह को क्यों मानते हैं? पिता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए जीवन भर अविवाहित रहने की बात कहे। तो जिस देश में राम को भगवान माना गया इसलिए कि वो पिता के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, वहां पर अगर पिता का कोई विरोध करेगा तो निश्चित रूप से अखबार वाले भी लिखेंगे, और आप ऐसी लड़कियां भी। हाँ, नाम तो आपका ही आया था इसके लिए। नहीं, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं। मैं औरंगजेब जब हुए थे तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। नहीं, पर अमर सिंह जी, अखिलेश यादव कहते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने सफाई करने के लिए समाजवादी पार्टी में, ये मेरा सफाई अभियान था, मेरा स्वच्छ अभियान था, स्वच्छ समाजवादी पार्टी अभियान, जिसमें मैंने सब गुंडों को, सब ऐसे लोगों को जो पार्टी का नाम खराब करते बाहर कर दिया। सुनेंगे? 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। सुल्तानपुर से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। उनका सबसे खास विधायक वर्मा विधायक है अभी भी। एक राजपूत लड़की के साथ बलात्कार, फिर सामूहिक बलात्कार, रपट नहीं लिखी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने से रपट लिखी गई, और जब रपट लिखी गई और जब गवाही के लिए बुलाया गया तो मर्डर हो गया। फिर उसी सुल्तानपुर में गायत्री प्रजापति बलात्कार, फिर गैंगरेप, रपट नहीं लिखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने रपट लिखवाई। प्रचार उन्होंने उसी सुल्तानपुर से शुरू किया। और अब ये सिर्फ अखिलेश यादव के उम्मीदवार नहीं है, गठबंधन हो गया, राहुल के भी उम्मीदवार हैं। ये अगर स्वच्छ समाजवादी पार्टी है तो मेरी गंदी समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छी। अच्छा, यूपी के लड़कों का ये साथ यूपी की पब्लिक को पसंद आएगा? आप कह रहे थे कि जो इस बारी जो जनता का वोट होता है वो जनता की तलवार होती है, तो यूपी के लड़के, ये जो 2 यूपी के लड़के हैं, एक आपके भतीजे और दूसरे आपके बहुत करीबी राहुल गांधी। बदायूं में रेप हुआ, राहुल गांधी पहुंच गए, हाय हाय। लेकिन सुल्तानपुर जो उनका गृह जनपद है वहां रेप हुआ, सामूहिक गैंगरेप। रपट नहीं लिखी गई, अदालत ने रपट लिखवाई, गवाही के लिए बुलाया तो गवाही से पहले मार डालो। उसके बाद अमेठी उनका घर, गायत्री प्रजापति अपनी जुल्फे ऐसे जुल्फ लगा करके चलते हैं, ऐसे जब चलते हैं तो उनकी जुल्फे उड़े, जब जब जुल्फे तेरी तो पता नहीं किस किस का दिल मचले। तो गायत्री प्रजापति ने सामूहिक गैंगरेप किया, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने मारा हथौड़ा, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। तो यूपी के लड़के कैसे दिखते हैं आपको दोनों, अखिलेश और राहुल? उनका नारा यूपी को ये साथ पसंद है। उनका ये कहना है अपनी गरस्ती तब तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था, अब जा रहे हैं से
अरे रेप जिन बच्चियों तुम्हारा हुआ कि हम जानते नहीं, हम दोनों का मतलब निकल गया, तुम्हारा रेप हुआ होता रहे, हम तुम्हें पहचानते नहीं। और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यूपी को यह साथ पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा? अखिलेश और राहुल का, आपके भतीजे का और आपके करीबी मित्र राहुल गांधी का। ये कहते हैं 300 सीट बनेगी, मैं तो उनको आशीर्वाद देता हूँ यशस्वी भाव, विजय भाव का आशीर्वाद नहीं देता। खूब टीवी में दिखाई दें, खूब कार्टून बने, ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, जी तोड़ेंगे दिल तेरा, तेरा साथ भी चुनाव के बाद छोड़ेंगे। आप कह रहे मतलब ये गठबंधन आने वाला नहीं है। आप चलिए मैं आपसे इस सवाल के ऊपर आऊंगा कि अमर सिंह की भविष्यवाणी क्या होगी उत्तर प्रदेश चुनाव पर। मैं इस सवाल पर आपके पास आऊंगा, लेकिन एक और सवाल जनता के बीच से। सर आप पूर्वांचल से हैं, क्या पूर्वांचल का सही विकास हुआ है? इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ ये सही है। पूर्वांचल में एक जगह है मिर्जापुर के पास सोनभद्र, वहाँ बिजली बनती है और वो बिजली पूरे उत्तर प्रदेश को के काम आती है, लेकिन पूर्वांचल अंधेरे में डूबा रहता है। जब मायावती होती हैं तो बिजली जलती है गाजियाबाद में उनके गांव में, जब नेताजी होते हैं, अखिलेश जी होते हैं तो बिजली जलती है सफाई में। लेकिन पूर्वांचल में अंधेरा रहता है। पूर्वांचल का आदमी मुंबई में टैक्सी चलाता है और राज ठाकरे की लात खाता है। जी चलिए एक और सवाल जनता की तरफ से आ रहा है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर आपकी भुज में ऐसी क्या बात हुई थी जिसको पता लगने पर अखिलेश यादव ने ये एक्शन ले लिया? आपकी क्या बात हुई जिससे अखिलेश यादव इतना नाराज हो गए, बोले कि मुझे अमर सिंह नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि उनको उनका बाप पसंद नहीं। कुछ तो बात हुई होगी ना आपकी कुछ भुज बात में नहीं ऐसी हुई। कुछ? अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानते होंगे। जी। एनिमीज आर एनिमीज ओके एंड फ्रेंड्स आर जेलस। दुश्मन तो दुश्मन होता है जी, जो दोस्त होता है वो जलता है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं अखिलेश आपके जलते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अखिलेश के धर्म पिता जो आजकल हो गए हैं, जिन्होंने मुलायम सिंह की जगह ले ली है, राम गोपाल यादव हमसे जलते थे। राम गोपाल यादव, क्या पीड़ा क्या थी राम गोपाल यादव की? उनकी पीड़ा थी कि मुलायम सिंह का भाई मैं, अखिलेश का चाचा मैं, ये बाहरी आदमी आ गया, अमीश देवगन, आप राम गोपाल को बुला के यहाँ इंटरव्यू लो। आपने यहां तक कह दिया कि राम गोपाल यादव मेरी हत्या करवा सकते हैं, आपने बोली ये बात? राम गोपाल का विजुअल देखो अपने रिकॉर्ड से। अमर सिंह उत्तर प्रदेश आके दिखाएं, यहाँ से अगर सुरक्षित चले जाएं, इसका मतलब क्या है? उसके बाद हमें सुरक्षा मिली तो कहने लगा बीजेपी के एजेंट है। सुरक्षा तो प्रमोद तिवारी को मिली हुई है Z+, वो बीजेपी का एजेंट नहीं है। और सुरक्षा मुझे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने दी हुई है, बल्कि मेरी सुरक्षा बीजेपी ने हटा ली थी। मुझे उत्तर प्रदेश के पुलिस की सुरक्षा मिली हुई थी, और हमारे को जो सोनिया जी और मनमोहन सिंह ने सुरक्षा दी थी वो CISF की दी थी, जो अभी मेरे साथ चल रहे हैं। जब राम गोपाल प्रदेश का मालिक है, मुख्यमंत्री का नया धर्म पिता है, और वो कह रहा अमर सिंह उत्तर प्रदेश आओ, सुरक्षित चले जाना, तो बताना विजुअल है। तब स्थानीय पुलिस ही मुझे गोली मार दे तो तब केंद्र ने मुझे सुरक्षा उनकी धमकी पर IB के इनपुट पर दी। जी मैं एक आपसे अब, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दंगल चल रहा है, इस दंगल में अमर सिंह कहां खड़े होते हैं, और दूसरा बड़ा सवाल किसको आगे देखते हैं इस लड़ाई के अंदर? 3 राउंड का चुनाव हो चुका है। इस दंगल में पहले भी मैं कह चुका हूं, पहले जमाने में राजशाही थी, और राजशाही में भुजाएं, और भुजा में जो तलवार होती थी वह निर्णायक होती थी। अब राजशाही की जगह लोकशाही है, और लोकशाही में तलवार की शक्ल उस बटन ने ले ली है। अपनी बटन राष्ट्रवादी ताकतों को के पक्ष में दबाएं। आपको क्या लगता है कौन उत्तर प्रदेश में कौन बाजी मार रहा है? ये मैं बोल करके, वो लड़के कहां खड़े हैं, नरेंद्र मोदी कहां खड़े हैं और मायावती कहां खड़ी है? आप क्या चाहते हैं FIR हो जाए? नहीं आप बताइए ना, जवाब दीजिए। घबरा रहे हैं अमर सिंह, आप घबरा रहे हैं क्या जवाब देने से? पहली बार लग रहा है आप घबरा रहे हैं जवाब देने से? पहली बार लग रहा है कि आपने कानून का अध्ययन नहीं किया। नहीं आप सवाल अभी मैं तो पूछ रहा हूं, आपको कौन ऊपर दिखता है? नहीं सुनिए, बताइए। किसी अखबार के पोर्टल वाले ने लिख दिया था, उन्हें कौन ऊपर लगता है। FIR होकर के अंदर हो गया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। चलिए अखिलेश यादव चुनाव कैसा लड़ रहे हैं, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सब चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं जी सब चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। देखिए मुझे आप घेर नहीं पाएंगे इस
क्षेत्र का मैं पुराना महारथी हूं। उत्तर प्रदेश में विकास का मुद्दा हावी नहीं है, तुष्टीकरण ध्रुवीकरण का मुद्दा हावी है। विकास का मुद्दा हावी नहीं है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर। विकास का मुद्दा कैसे हावी होगा? उस मेट्रो रेल का हवाला दे रहे हैं जो चली नहीं रही है, उस सड़क का हवाला दे रहे हैं जो आधी बनी है। आरोप बीजेपी पे भी लगा देते हैं अखिलेश यादव कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री पे आरोप लगा दिया कि आपने शमशान की बात क्यों करी, आपने रमजान की बात क्यों करी। आप मरेंगे तो कब्र में जाएंगे, अगर आप भी मरेंगे हम भी मरेंगे तो शमशान चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा शमशान और कब्रिस्तान दोनों चाहिए, मस्जिद भी चाहिए मंदिर भी चाहिए। मस्जिद इसलिए चाहिए कि आप कुरान पाक के बोल सके औजू बिल्लाहि बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम। मंदिर इसलिए चाहिए कि आप कह सके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। शमशान इसलिए चाहिए ताकि आपके पार्थिव शरीर को जलाया जा सके, और कब्रिस्तान इसलिए चाहिए कि ताकि दफनाया जा सके। ये मस्जिद है, ये बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मतलब तो है जी को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। अब तो ये भी आरोप लग गया कि उत्तर प्रदेश में बिजली के तार भी धर्म पे जोड़े जाते हैं, ये भी आरोप लग गया। बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि रमजान मनाओ लेकिन एकादशी भी मनाओ। अगर मुसलमान को यह हक है कि वो रमजान मनाए तो हिंदू को क्या यह हक नहीं? रमजान में अगर वो रोजा रखे तो हिंदू को हक नहीं है कि एकादशी का व्रत रखे जी। ये कहा है उन्होंने। इसको अब तोड़ मरोड़ रहे हैं। हिंदू का खून है न मुसलमान का खून है। असीम देवगन, ये इंसान का खून है। एक बिल्कुल मैं आपसे और इसका रंग लाल है। तो इस बारी मुद्दा कौन सा हावी है उत्तर प्रदेश में? हिंदू का विकास खून है, नहीं विकास या ध्रुवीकरण? विकास या ध्रुवीकरण? ये देश के दुश्मन है जो इस तरह तोड़ मरोड़ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। हम भी जवाब दे रहे हैं, हिंदू का खून है न मुसलमान का खून है। ए दुश्मनाने हिंद, ये इंसान का खून है। यहां पर अगर बात करनी है तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब मस्जिद नहीं है, मंदिर भी है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कब्रिस्तान नहीं, शमशान गिरी भी है। चलिए अमर सिंह साहब, आप स्टूडियोज में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अमर सिंह से हमारी बेबाक और एक्सक्लूसिव बातचीत। लेकिन आप देखते रहिए नेटवर्क 18। नमस्कार।